अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर से मैं राना अदनान मुदस्सर हूँ, बैरिया टाउन कराची से। रियल स्टेट में जब भी आप लोग बाइंग करने के लिए जाते हैं कोई भी प्रॉपर्टी, वो बैरिया टाउन में हो, पूरे पाकिस्तान में कहीं भी हो या पूरी दुनिया में कहीं भी हो, तो एक ही तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आप लोग अप्लाई करते हैं। ये हर किसी को करने भी चाहिए। आप लोगों का एज ए कस्टमर, एज ए परचेज़र, एज ए बायर आप लोगों का बेसिक राइट है, आप लोगों का हक है कि आप लोग क्रॉस चेक करें चीज़ें। दैट इज़ होमवर्क। इनफैक्ट मैं इस चीज़ सारी चीज़ को होमवर्क का नाम देता हूँ, लोग उसको टिप्स ट्रिक्स और पता नहीं क्या क्या नाम देंगे, लेकिन दिस इज़ वेरी सिंपल वे कि आपका ये होमवर्क है। आपको सबसे पहले चाहिए कि आपने जिस एरिया में प्रॉपर्टी बाय करनी है, जिस सोसाइटी में करनी है, जिस लोकेशन पे करनी है, उसका थोड़ा सा एनालिसिस कर लें, होमवर्क करें। होमवर्क का सबसे पहला काम क्या है कि आप उस लोकेशन पे प्रॉपर्टी के साइज़, प्राइस और इन चीज़ों का एनालिसिस ले लें कि वहाँ पे रेट्स क्या हैं, ट्रेंड्स किस तरह के हैं, कि वहाँ पे लोग बाय कर रहे हैं ज़्यादा या रेंट पे लेके उस प्रॉपर्टी को फॉर द टाइम बिंग पहले एक्सपीरियंस कर रहे हैं और फिर बाइंग की तरफ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख लें। और दूसरा, प्राइस को क्रॉस चेक करना सबसे अहम काम होता है कि जब आप कोई भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं और आप लोग ये चीज़ें देखें कि किस तरह से उसकी प्राइस का तयन किया जाता है। यानी प्रीवियसली जो एक साल पहले किसी ने कोई प्रॉपर्टी ख़रीदी, उसके बिहाफ पे आप प्राइस सेट कर रहे हैं, या अभी जब आप परचेज़ करने जा रहे हैं। तो आपको ये भी एक टिप देता हूँ, आप एज ए सेलर आप 2 4 5 लोगों से आप लोग लाजमी रेट चेक करें और एज ए सेलर बन के आप अपनी प्रॉपर्टी को क्रॉस चेक कर सकते हैं कि मुझे फॉर एग्जांपल 500 गज का घर चाहिए और 5 बेडरूम अकोमोडेशन वाला घर चाहिए, कोई अपार्टमेंट चाहिए, प्लॉट चाहिए। तो जहाँ मैंने परचेज़ करना है वहाँ 2 4 लोगों से पूछ सकता हूँ कि वहाँ XYZ मेरा एक रेंडमली घर है, इफ़ आई वांट टू सेल इट, तो मुझे कितने पैसे मिल जाएंगे। तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि जितने पैसे आपको आपका एजेंट ऑफ़र कर रहा है, तो उसी बजट में 19-20 के फ़र्क से, यानी स्लाइटली जो डिफरेंस होगा उससे आपको आप अपनी अगर लोकेशन में भी फ़र्क आता है या कुछ भी है, तो आप लोग अपनी प्रॉपर्टी परचेज़ कर सकते हैं बड़ी कामयाबी के साथ। यू मस्ट हैव 5 रियल स्टेट फ्रेंड्स इन रियल स्टेट। ये भी मैं बात करता हूँ कि 5 दोस्त तो कम से कम आपके होने चाहिए अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टर हैं या आप स्मार्ट बाइंग करना चाहते हैं या आप लोगों को पाकिस्तानी रियल स्टेट को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। इसकी क्या वजह है? एक ही बंदे के ऊपर 100% रिलाई करना, उन चीज़ों को करते रहना और रिपीट करते रहना, या ब्लाइंड ट्रस्ट करना। ब्लाइंड ट्रस्ट बेसिकली ट्रस्ट से कुछ अगले फेज़ की बात मैं कर रहा हूँ। और फिर मैं कहता हूँ ट्रस्ट करना चाहिए लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। जब आप लोग ट्रस्ट करते हैं तो वो तो अच्छी बात है, आप लोग चीज़ों को चेक करके थोड़ा सा ख़ुद भी अलर्ट रहते हैं और क्रॉस चेक भी कर लेते हैं चीज़ों को, तो दैट इज़ ट्रस्ट। अब ब्लाइंड ट्रस्ट आप ना पूछते हैं प्राइस ना कुछ, आपने पेमेंट्स भी कर दी, सब कुछ कर दिया, और मेरा ख्याल है कि ब्लाइंड ट्रस्ट इज़ वेरी क्लोज टू फ्रॉड। ठीक है, तो जब ब्लाइंड ट्रस्ट आप लोग करना शुरू कर देते हैं तो उसके बाद आप अगले को मौका देते हैं कि येस आई एम वेरी इनोसेंट, आप मेरे साथ फ्रॉड कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें मैं सोचता हूँ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करता रहता हूँ। इसके अलावा जब भी आप लोग बाइंग के लिए मार्केट में तशरीफ़ लाते हैं तो आप लोगों को चाहिए कि उस लोकेशन को लाजमी विज़िट करें, किस क्वालिटी का घर बना हुआ है, किस क्वालिटी का अपार्टमेंट है, नंबर ऑफ़ वॉशरूम, नंबर ऑफ़ बेडरूम्स, और उसमें क्या क्या यानी फ़िक्चर्स हैं, उन चीज़ों का क्रॉस चेक करें। स्नैग लिस्ट बनती है, आप लोग चीज़ें चेक कर लें कि सोसाइटी की तरफ से आपको क्या मिलना था, प्रीवियस ऑनर की तरफ से आपको क्या क्वालिटी मिलनी थी, पेंट जॉब है, वुड वर्क है, एलुमिनियम जॉब है, टाइल जॉब है, फिनिशिंग जॉब है, कुछ भी है। ये चीज़ें आप लोग अपार्टमेंट्स में, विलाज में या अपने ऑफिस वगैरह, शॉप्स कोई भी परचेज़ कर रहे हो उसमें क्रिस्टल क्लियर रखें कि ये चीज़ें मुझे इस फॉर्म में चाहिए, यानी दैट मस्ट बी इन वेरी फाइन कंडीशन जो आप लोग डिसाइड कर रहे होते हैं, आपकी डील हो रही होती है। और इसके अलावा देखें ट्रांसफ़र फ़ी, टैक्स, कमीशन, और इसके अलावा आप कह लें कि कैटेगरी चार्जेस हैं, पोजेशन चार्जेस हैं, यूटिलिटी के चार्जेस हैं और दीगर चीज़ें आ जाती हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप लोग पहले अंडरस्टैंड कर लें या अपने एजेंट से ये कह दें कि ख़ास तौर पर ये कह दें कि भाई प्लॉट, प्रॉपर्टी, विला, अपार्टमेंट, कोई भी चीज़ ले के जो है उसको ट्रांसफ़र होने तक, मुझे उसमें शिफ्ट होने तक मुझे कितने पैसे पे करने हैं, मुझे वो फिगर चाहिए, वो अमाउंट चाहिए। दैट मस्ट बी इन रिटन फॉर्म। आप ईमेल पे ले लें, आप व्हाट्सएप पे ले लें, आप लोग एक डॉक्यूमेंट पे लिखवा लें, और वो ये सारी चीज़ें आपके होमवर्क का हिस्सा है इनफैक्ट। तो इन सारी चीज़ों को आप स्टडी करें, देखें, ताकि आप लोग किसी की यानी ऐसे ही मतलब किसी का शिकार ना हो या लोग आपको फ्रॉड ना कर सकें या नुकसान ना कर सकें आपका। समटाइम ये होता है, ऐसी कंप्लेंट्स आती हैं हमारे पास
कि हमें फ़लाँ एजेंट ने ये कहा था कि ये 90 लाख रुपीज़ का घर है, हम आपको ये दे रहे हैं, या ये अपार्टमेंट है और इसके ट्रांसफ़र फ़ी, टैक्स, कमीशन, पोजेसन चार्जेस, यूटिलिटी चार्जेस, कैटेगरी चार्जेस ये हमें नहीं बताए थे, ये भी 10 लाख रुपए बनते हैं। ये तो ऑब्वियस बात है, ये आप लोगों ने देने हैं। वो जो आप कह देते हैं, आपका एजेंट कह रहा है ये ऑब्वियस है, तो वो ऑब्वियस आपको भी बताना चाहिए था उसको, और आप भी कैटेगोरिकली इन चीज़ों को लिख लें, बता दें, पूछ लें। जो चीज़ें हिडन रह जाएं या जानबूझ के उन चीज़ों को छुपाया जाए आपसे, तो आप समझ जाएं कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं गलत हो रही हैं। तो यही सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं अप्लाई हो रहे होते हैं, और ख़ासकर पाकिस्तान में तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता सेल परचेज़ से पहले, और कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएस में, दुबई में भी इवन आप अपनी प्रॉपर्टी सेल करने जा रहे हैं या परचेज़ कर रहे हैं, तो आप लोगों का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो एक फॉर द टाइम बिंग होता है ऑब्वियसली, जो चंद माह पर मुश्तमिल होता है। उसी टाइम फ्रेम में आप प्रॉपर्टी सेल भी करते हैं और परचेज़ भी करते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान में अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं होता। इन चीज़ों को भी हम लोग इंशाल्लाह प्रैक्टिस में लाएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।